लाखों सालों तक दुनिया में ताकत का मतलब फिजिकल पावर के होने से जोड़ा जाता था। यानी जिसके हाथ पैरों में जितनी जान होती थी उसे उतना ही पावरफुल कंसीडर किया जाता था। कबीले का सरदार यानी लीडर भी उसे ही बनाया जाता था। सारे खजाने और रिसोर्सेज भी उसी के कदमों में रखे जाते थे। और इसी तरह अपनी जवानी गुजार कर अपने ही कबीले के किसी दूसरे शख्स से जान की बाजी हारने के बाद लोग उस शख्स को अपना लीडर मान लेते थे जो उस सरदार की जान लेता था। उस दौर को आज पत्थरों के दौर के नाम से लिखा जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया आगे बढ़ी और मामला बिल्कुल उलट हो गया। यानी अब जिसके पास जितने ज़्यादा एसेट्स, रिसोर्सेज या ख़जाने होते थे उसे उतना ही ताकतवर समझा जाने लगा और वही सरदार यानी बादशाह कहलाया जाने लगा। और अपनी ताकत दिखाने या ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर हुकूमत करने के ख्वाब में दूसरों की बाउंड्रीज में घुसकर जंगें करने की शुरुआत हुई, जिनकी सबसे बड़ी मिसालें अलेक्जेंडर द ग्रेट, चंगेज़ खान और नेपोलियन बोनापार्ट जैसे कई मशहूर बादशाहों के नाम से दी जा सकती हैं, जिनका ख्वाब पूरी दुनिया पर हुकूमत करना था। और फिर दुनिया और आगे बढ़ी। अब ताकत को डायनेस्टीज से जोड़ा जाने लगा, जैसे ओटोमन एम्पायर, मंगोल एम्पायर, मुग़ल डायनेस्टी, ब्रिटिश एम्पायर और इन जैसे कई और, जिनका मानना ये था कि हमारी डायनेस्टी या कौम दुनिया की सबसे सुपीरियर कौम है और हम हक रखते हैं पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का। जिसके चलते इन एम्पायर्स ने अपने अपने वक्तों में पूरी दुनिया पर हुकूमत करने की कोशिशें की, जिसकी सबसे आखिरी मिसाल वो ब्रिटिश एम्पायर जिसने इंडिया और अफ्रीका समेत कई सब कॉन्टिनेंट्स को कॉलोनाइज किया। वो अचानक 1947 में अपनी सारी कॉलोनीज छोड़कर अपने छोटे से मुल्क वापस चले गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब ताकत की डेफिनेशन एक बार फिर चेंज हो चुकी थी, जिसका एहसास जर्मनी और जापान जैसे छोटे मुल्कों ने दुनिया को वर्ल्ड वार 2 के रूप में दिलाया, जब उन्होंने अपने जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी के दम पर पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया। उस वक्त दुनिया घोड़ों, तलवारों और 2 मिनट में एक फायर करने वाली गनों से जंग करने की आदी थी। ऐसे में वो जर्मन एयरफोर्स, टैंक्स और ऑटोमेटिक राइफल्स का मुकाबला नहीं कर पाए और घुटने टेक दिए। लेकिन फिर एंट्री हुई जर्मनी और जापान से भी ज़्यादा ताकत रखने वाले अमेरिका और रशिया की। जर्मनी की हार हुई, जापान पर दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया और दुनिया में ताकत की नई डेफिनेशन की शुरुआत हुई। अब किसी को पूरी दुनिया पर कब्जा करने की चाहत नहीं थी। अब रेस थी टेक्नोलॉजी की, चाहे वो जदीद हथियार बनाने की हो, चांद पर पहला कदम रखने की या न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाने की, जिससे दुनिया के एक कोने से किसी भी मुल्क को चंद मिनटों में तबाह किया जा सकता था। रेस चलती रही और आज रिजल्ट ये है कि पिछले सिर्फ 80 सालों में इंसानों ने इतनी तरक्की की है जितनी पिछले हज़ारों सालों में भी नहीं की। इस तरक्की के पीछे बस एक छोटा सा रीज़न था, इंसानों को अपनी असल ताकत का पता चल गया था। अब इंसानों ने अपने जिस्म की सबसे कीमती चीज़ से फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया था, जो कि था इंसानी दिमाग। यानी अब जो जितना ज़्यादा दिमाग रखता था वो उतना ही ज़्यादा ताकतवर तस्वुर किया जाने लगा, फिर चाहे वो फिजिकली चल भी ना सकता हो। इसकी सबसे अच्छी मिसाल सर स्टीफन हॉकिंग्स की है। आप हज़ारों सालों पहले वाले उस सरदार का मुकाबला व्हील चेयर पर बैठे इस कमज़ोर इंसान के साथ तस्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन अपने अपने वक्त में ताकत की डेफिनेशन के हिसाब से दोनों ही बादशाह रहे, पर इंसानों ने तरक्की इन 80 सालों में ही क्यों की? पिछले हज़ारों सालों में ऐसे कितने ही बादशाह गुजरे जिनके पास दुनिया जहान के ख़जाने थे, लेकिन उनमें से कोई भी हज़ारों सालों में एक बल्ब भी ईजाद ना करवा पाया। इंसान ने तरक्की जब ही की जब उसने अपने दिमाग से काम लेना सीखा। और आज दिमागी ताकत रखने वाला एक फिजिकली कमज़ोर इंसान जिस्मानी ताकत रखने वाले हज़ारों बॉडी बिल्डर्स को काम पर रख सकता है। ये सारी बातें आपसे करने का मकसद है आपको ताकत का असली मतलब समझाना। ताकत इंसान के हाथ पैरों, पैसों, जायदादों, किसी पॉलिटिशियन या आर्मी अफसर से ताल्लुकात के होने से नहीं, बल्कि उसके चंद ग्राम दिमाग में छुपी होती है, जो कि अल्लाह ने हर इंसान को बराबर का दिया है। तो आपको सुनकर हैरानी होगी अगर मैं कहूँ कि आज के दौर में भी एक ऐसा मुल्क है जो पत्थरों के दौर में जी रहा है, जहाँ ज़बानों की हुकूमत है, जहाँ शरीफ और जरदारी एम्पायर्स के रूप में डायनेस्टीज आज भी रूल करती हैं, जहाँ चंगेज़ खान जैसी फ़ौज भी मौजूद है, जहाँ बगावत का मुंह उठने से पहले ही कुचल दिया जाता है, जहाँ दीन की गलत डेफिनेशन से लोगों के ब्रेन वॉश करवा कर अपने ज़ाती या पॉलिटिकल मफाद के लिए टारगेट किलिंग्स और सुसाइड अटैक्स करवाए जाते हैं, जहाँ आज भी लोग अपने आप को सिर्फ इसलिए बेचारा, मजलूम और गरीब समझते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आपके पास अल्लाह की दी हुई सबसे कीमती चीज़ है, जिसके सही इस्तेमाल से आप किसी भी हुकूमत, किसी भी एम्पायर, किसी भी फ़ौज का तख्ता उलट सकते हैं। वो चीज़ है आपका दिमाग, जिसके सही इस्तेमाल से पूरी दुनिया ने तरक्की की और हमने बस एक दूसरे को लूटने के नए नए तरीके ईजाद करने,
دوسرے ملکوں سے خیرات لے کر بڑے بڑے مفت دسترخوان لگانے اور اسی دسترخوان پہ بیٹھ کر کافروں کو گالی دینے کو اپنی عقل مندی سمجھا۔ اس پوری دنیا کی ترقی میں پاکستان کا کنٹریبیوشن ایز اے نیشن بالکل زیرو ہے، بلکہ کہیں نہ کہیں ہم نے نقصان ہی پہنچایا اس دنیا کو، کیونکہ جس طرح ایک بیکار آدمی ایک گھر پہ بوجھ ہوتا ہے، اسی طرح ایک بیکار قوم پوری دنیا پر۔ آپ اسی بات سے کوئی سبق لے لیں گے، دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے جنہیں آج کوئی یاد بھی نہیں کرتا، لیکن اپنے آخری وقت میں صرف 2 جوڑی کپڑے چھوڑ کر جانے والے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پردہ فرمانے کے 1400 سال بعد بھی تاریخ انسانیت کا سب سے بہترین انسان سمجھا جاتا ہے۔ یہ میری نہیں بلکہ پوری دنیا کے ہسٹورینز کی ریسرچ ہے، یعنی نان مسلمز کی ریسرچ ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیسہ یا جائیدادیں نہیں بلکہ علم چھوڑ کر گئے تھے، جو پھیلتے پھیلتے آج پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ اگر نہیں سیکھا تو بس ہم نے ہی کچھ نہیں سیکھا۔ افسوس، یہ اسلام کے ٹھیکیدار آپ کو ہمارے نبی کا صحیح تعارف نہیں دے پائے۔ اگر دے دیتے تو آج ہم اس دنیا سے کچھ لینے کی نہیں بلکہ اسے کچھ دے کر جانے کی سوچ رہے ہوتے، اور ہمیں پتہ ہوتا کہ کسی بھی وقت ختم ہو جانے والی اس زندگی کو گزارنے کے لیے دن میں صرف 2 وقت کی روٹی چاہیے ہوتی ہے، اور 2 وقت کی روٹی کے لیے برسوں بیٹھ کر جائیدادیں نہیں بنائی جاتی، لوگوں کا پیسہ نہیں دبایا جاتا، رشوت نہیں لی جاتی، جھوٹ نہیں بولا جاتا، قتل نہیں کیے جاتے۔ اپنے دماغ کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں، اپنے انسان ہونے کا حق ادا کرنا سیکھیں، جسے ادا کرنے سے ہی آپ کے مسلمان ہونے کا حق ادا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ بھوک سے مر جاؤ گے لیکن آنے والی کئی نسلوں کو زندگیاں دے جاؤ گے، اور تمہارے بچے کہہ پائیں گے کہ میرا باپ کتوں کے جھنڈ میں بوٹی چھینتے ہوئے نہیں مرا بلکہ اس دنیا کو کچھ دے کر مرا ہے، چاہے وہ بھوک سے کیا ہوا صبر ہی کیوں نہ ہو۔